आज हर इंडियन के लिए प्राउड फील करने का मोमेंट है। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले 2 सितंबर 2022 को INS विक्रांत, द मोस्ट अवेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ आवर कंट्री इज हियर। मतलब जिस एयरक्राफ्ट कैरियर की हम सालों से वेट कर रहे थे, 2009 में जिसका प्लान लेट डाउन किया गया था और 2013 में जिसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, वो काम आज पूरा हो गया है। नियरली कंप्लीट नहीं हुआ है, एक आध साल और लगेगा, बट इट इज फुली फंक्शनल नाउ, यानी कि उसे सी में ले जाया जा सकता है। हमारे INS विक्रांत पे 30 फ्लाइट कैरियर्स कैरी किए जा सकते हैं। उसका टोटल वेट 40,000 टन है, जिसमें मैक्सिमम स्टील यूज किया गया है। INS विक्रांत की स्पीड 28 नॉट्स यानी कि अराउंड 51 किलोमीटर पर आवर है, जो कि इस साइज के यानी कि 40,000 टन के फ्लाइट कैरियर के हिसाब से बहुत ही तेज है। और उसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो भी पूरा इंडिया में हुआ है वो है अराउंड 23,000 करोड़। 23,000 करोड़ के खर्च पे ये बनाया गया है और ये इंडियन नेवी का बिगेस्ट फ्लाइट कैरियर है। और इसी के साथ हम एंटर हो चुके हैं एक एलीट क्लब में। ये एलीट क्लब में है US, UK, रशिया, फ्रांस, चाइना और अब इंडिया। यस, अब हम खुद हमारे वॉरशिप्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आज तक क्या होता था? आज तक हम मोस्टली इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे, यानी कि फाइटर जेट्स हो गए, वॉरशिप्स हो गई, फ्लाइट कैरियर्स हो गए, ये सब हम इंपोर्ट करते थे। बट ये फर्स्ट वॉरशिप है जो हमने खुद ने बनाया है। इट इज इंडिजिनियसली बिल्ड, यानी कि सेल्फ मेड, यानी कि आत्मनिर्भर। यस, ये हमने खुद बनाया है और ये एक बहुत ही लैंडमार्क मोमेंट है इंडियन हिस्ट्री में। देखिए, इंडिया एक पेनिनसुला है और तीनों तरफ ओशियन है और वहां से ही हमें मैक्सिमम अटैक हो सकते हैं और फ्लाइट कैरियर होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें काफी सी कवर करना है। अभी तक किंग ऑफ द इंडियन ओशियन कौन है आप जानते हैं? किंग ऑफ द इंडियन ओशियन है INS विक्रमादित्य, जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट कैरियर था। और अब INS विक्रांत के आने से हमारी नेवी और स्ट्रॉन्ग हो गई है। आज की डेट में इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स और 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है। इससे हमारी नेवी अलग ही लेवल पे पहुंच गई है और वर्ल्ड में हम 7th नंबर पे हैं। इंडियन नेवी 7th नंबर पे है। देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, चाइना के पास और बेटर वेपन है, पर लोग ये समझ नहीं रहे कि ये करना जरूरी है। नेशन की सिक्योरिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप सिक्योर नहीं है तो आपके पास डेवलपमेंट का स्कोप बहुत कम रह जाता है। हाँ, हो सकता है कि दुनिया के 1-2 कंट्री के पास हमसे भी ज्यादा पावरफुल मिसाइल्स हो जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को गिरा सके, पर लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि हम काफी कंट्रीज से आगे हैं। हम एटलीस्ट टॉप 10 में तो है और अब हम 6th नंबर के कंट्री है जो खुद ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि जो 23,000 करोड़ रुपए हमने INS विक्रांत के मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च किए, वो हमने खुद की ही इकोनॉमी में डाले, रादर देन बाइंग इट फ्रॉम समवन एल्स। यानी कि किसी और से खरीदने से बेटर है कि हमने ये खुद करके दिखाया। और जब हम ऐसा कुछ खुद करते हैं तब हमें हमारे ट्रू पोटेंशियल का पता चलता है। और अभी डिबेट जारी है कि हमने ऑलरेडी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन कर दिया है, तो क्या हमें एक और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए? यस, और उसका नाम होगा इंडियन नेवी शिप विराट। क्या हमें विराट बनाने की जरूरत है जो 60,000 टन का होगा? तो वो डिबेट अभी जारी है, पर मेरी माने तो यस, वी नीड 1 मोर। हमारे पास मिनिमम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा पेनिनसुला है, तो तीनों साइड से हम खुद के कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके। इट इज वेरी मच एसेंशियल। आपके भी व्यूज मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।